हरे कृष्णा। आज हम छठे अध्याय का छठवां श्लोक पढ़ेंगे अर्थात 6.6। बंधु आत्मा आत्मना तस्य येन आत्मा एव आत्मना जित अनात्मना तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत। अर्थात जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। बचपन से हम एक बात सोचते और कहते आए हैं कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। अब अगर सुनो सबकी में हम सुन रहे हैं शास्त्र से, साधु से या गुरु से, और उसके बाद निर्णय ले रहे हैं, फिर तो ठीक है। अगर हम किसी की भी बात सुन के फाइनली अपने मन की बात सुन रहे हैं और मन जिसको हमने जीता नहीं, ज्यादातर मेरी भी यही स्थिति है वैसे आज की तारीख में, और ज्यादातर लोगों की यह स्थिति होती है मेरे ख्याल से कि मन पूर्णतः जीता नहीं होता। मतलब यह कि मन पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जिसका मन पर कंट्रोल नहीं है उसके लिए भगवत गीता के इस श्लोक के अनुसार मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। और अगर मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है तो अगर हम अपने मन की कर रहे हैं, जैसा कि आमतौर पे कहा जाता है कि वो करो जो मन कहे, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु कह रहा है। ये एक बहुत ही सोचने समझने वाला श्लोक है, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। मेरी प्रार्थना है कि इसको भगवत गीता से जरूर पढ़ें। मेरी राय में ये भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, या सबसे इंपॉर्टेंट श्लोकों में से एक है, जो क्लियरली हमें ये बता रहा है कि हमें अपने मन की ज्यादा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि मन तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मन हमें हमेशा क्रोध, लोभ और मोह की तरफ धकेलता है, जो कि नरक के द्वार है। मन हमेशा हमें इंद्रिय तृप्ति की तरफ लेके जाता है। मन हमेशा हमें गलत काम करने की सलाह देता है। मन हमेशा हमें आलस्य की तरफ घसीटता है। मन तो यही करेगा सुबह उठ के कि भी सो जा। मन तो यही करेगा उठ पटांग चीजें खा, उठ पटांग काम कर। अगर हम बस अपने मन के गुलाम हैं तो समझ लीजिए कि हम अपने आप को नरक की तरफ घसीट रहे हैं। अगर हमने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो ये हमें बहुत ही बस ऐश के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति बना देगा। इस मन का तो कोई ठीक है ही नहीं, ये सबसे बड़ा शत्रु है। क्लियरली इस श्लोक में ये बात लिखी है। अगर हम साधु और शास्त्रों का संग करें, भगवत गीता का अध्ययन करें, भगवान के नाम का जप करें, व्रत करें, तपस्या करें, इन सब चीजों से धीरे धीरे मन काबू में आने लगता है। और श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के परपट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, जो भक्त ऑलरेडी भक्ति में है वो भी बहुत ध्यान से सुने। प्रभुपाद जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तो सभी भक्तों के हृदय में परमात्मा है। जब तक मन हमने जीता नहीं है तब तक हम इंस्ट्रक्शंस लेते हैं मन से, और जब हम मन को जीत लेते हैं अर्थात यानी जब हम मन पे कंट्रोल कर लेते हैं, तब हमारे को इंस्ट्रक्शंस मिलने लगती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, परमात्मा से। ये चीज सबको मालूम होनी चाहिए कि हमारे अंदर एक आत्मा है और एक परमात्मा है। परमात्मा इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश तो करता है, लेकिन मन इतना बदमाश है कि उसकी इंस्ट्रक्शंस का वॉल्यूम लो कर देता है, वो सुनाई नहीं पड़ता। तो जब हम अपने मन को कंट्रोल करके काबू में करके कोने में बिठा देते हैं तो चुप करके बैठ जा, तेरी नहीं सुननी मुझे, आई वॉन्ट टू हियर माई इनर सोल, मुझे परमात्मा की आवाज सुननी है, मुझे बुद्धि के अनुसार कार्य करना है। आई डोंट वॉन्ट टू यूज माई माइंड, आई वॉन्ट टू यूज माई इंटेलिजेंस, मुझे मन से नहीं बुद्धि से काम लेना है। तब परमात्मा बोलना शुरू करता है, और फिर हमें क्या अपने जीवन में करना है क्या नहीं, ये इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट भगवान से हमें मिलती हैं, परमात्मा से मिलती हैं। और उससे फिर हम अपने जीवन में हर तरह की प्रगति करते हैं। उससे हमारा जीवन सुखी होता है, लोगों के बीच में हमारा सम्मान बढ़ता है, हमारा मन शरीर सब कुछ स्वस्थ रहता है। एक तरह से फिर एवरीथिंग वी गेट, बोथ हेल्थ एंड वेल्थ,
fame, and everything. And ultimately, the ultimate success of our life, which is Krishna Prema. Hare Krishna.